हमें प्रभु के वचन से कुछ बातें जल्दी से पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों का पुस्तक से हम मिड वीक सर्विस में सीख रहा था और हम प्रोफेटिकली कुछ बातों को रिसीव किया। प्रभु का उपस्थिति बहुत अद्भुत रीति से हमारे लिए कार्य किया। आज भी सुनने वालों का हृदय ऐसे छिद जाए कि विश्वास से भर जाए। आमीन। बोलो, विश्वास से भर जाना है। हालेलुया। अगर आपके आमीन सबसे ऊंचा है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आमीन आमीन। इब्रानी 11 का 1 है जो हमारे इस गुरुवार से जो हम वचन मनन किया उसका आधार का वचन, न्यू वचन यही है। इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। ये सबसे प्रोफाउंड, सबसे सामर्थी स्टेटमेंट है विश्वास के लिए। दुनिया के किसी पुस्तक में इस प्रकार विश्वास के विषय में नहीं लिखा है जैसे बाइबल में लिखा है। हमें अगर कोई भी पूछते क्या है फेथ, क्या है विश्वास, तो बाइबल उसको स्पष्ट रूप से समझाया गया है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? इब्रानी 11 के 1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। बोलो, आधा निश्चय नहीं, पूरा निश्चय है। और अंधे की वस्तुओं का, हम पड़ोसी को देखकर बोलो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन विश्वास में जीना चाहते हैं? आमीन। विश्वास में अगर आपको जीना है तो इसमें एक चुनौती है इस वचन में। वो चुनौती ये है, आपको आपके जीवन में चीजें प्रकट होने से पहले विश्वास करना होगा कि वो आपके लिए हो गया। आमीन। प्रार्थना के विषय में लेके प्रार्थना करते समय तुम मानो कि तेरे लिए वो हो गया तो वो तेरे लिए, ये सब फेथ का एलिमेंट है, फेथ का सब्सटेंसेस है। हालेलुया। इब्रानी पुस्तक लिखने वाला यहाँ पर विश्वास क्या है करके एक लाइन में, 2 लाइन में समझाया जा रहा है। और इसका विवरण जब हम करते हैं तो बहुत से बातें बाइबल से हम सीख लेते हैं। हालेलुया। विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, इसका मतलब ये आशा आपके अंदर होना है। आमीन। आपके अंदर क्या होना है? आशा। बोलो, आशा। क्या हालात बदलते हुए देखना चाहते हैं? विश्वास किसी चीज पर आधारित है। आमीन। फेथ रिलाई ऑन होप। हेलो। विश्वास आशा पर निर्भर है। ध्यान से पढ़ो। विश्वास अंधा नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है। आशा है, उसका निश्चय है विश्वास। नहीं समझा? नहीं समझा? कल के लिए कोई आशा है या ऐसे ही जी रहे? किधर बोलते हैं? अगर नहीं है तो पहले घर जाओ और आशा का लिस्ट बनाओ। क्यों जी रहा है पता करो। हेलो। मतलब तुम क्या देखना चाहते हो तेरे जीवन में 2025 में, फरवरी में क्या देखना चाहते हो, ये पहले अंदर होना है। इसको बोलते हैं आशा। इसको क्या बोलते हैं? इसको विश्वास नहीं बोलता, इसको क्या बोलते हैं? और उस आशा का निश्चय है क्या? बोलो। प्रभु मुंह खोल दे सबका। आमीन। कलीसिया में आपको मुंह खोलकर बोलना है। बाइबल में विश्वास के योद्धाओं का बड़ा लिस्ट बोलते हैं। आमीन। कौन सा योद्धाओं का? विश्वास के योद्धाओं का। विश्वास ही से वे आग को बुझा दिया।
आमेन। विश्वास ही से वे शेरों का मुंह, विश्वास ही से वे लाल समुंदर, विश्वास ही से वे यरीहो को, आमेन। कैसे? इसका मतलब जब वो चक्कर काट रहा था, उनको पता था या उनके अंदर एक आशा था कि ये होगा, इसलिए हुआ। अगर आपके अंदर एक आशा है कि होगा, तभी होगा। हाँ, शायद वो हो रहा है तो होने दो। ऐसे बोलते बोलते पूरा जिंदगी जियोगे, नहीं होगा कुछ। होगा तो होगा। ओ आज 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 आपके अंदर प्रभु एक फेथ का नया नाप दे रहा है, विश्वास का नाप आपके अंदर प्रभु दे रहे हैं। आशा की हुई वस्तुओं का, अंधे की वस्तुओं का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने देखा नहीं है। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है, बोलते हैं। कहां अंधे की? कहां अंधे? कहां नहीं देखा? अंधे की वस्तुओं का, अंधे की वस्तुओं का। इसका मतलब देखा नहीं है, है कि नहीं? कहां नहीं देखा है? पृथ्वी पर या आपके इन आंखों के सामने नहीं देखा, वो लिखा है। मगर अंदरूनी आंखों से आपने देख लिया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आपको? मगर दुनिया ऐसे नहीं है। दुनिया के लोग या वो भी विश्वास करते हैं, मगर बोलते हैं दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पहले दिखाओ, पहले दिखा, अब विश्वास कर दो, है कि नहीं? इसका मतलब उनको विश्वास करने के लिए देखना है। और परमेश्वर को जो मानते हैं उनको भी विश्वास करने के लिए देखना है, मगर इन आंखों से नहीं, दूसरे आंखों से। दोनों विश्वास देखने से। हालेलुया। आपके अंदर एक अलग ही वरदान है कि आप अंदरूनी आंखों से देख सकते हैं। ओ, आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आज प्रभु कुछ लोगों के अंदरूनी आंखों को खोलने जा रहा है, खोलने जा रहा है, तुमको चीजों को देखने जा रहा है। यहां पर ब्लाइंड फेथ के बारे में नहीं लिखा है, या अंधा विश्वास के बारे में नहीं लिखा है। अंधा विश्वास है ही नहीं मसीहत में। अंधा विश्वास नहीं है। आमीन। बोलो, ये पक्का विश्वास है। हालेलुया। ये उबला हुआ विश्वास है, कच्चा विश्वास नहीं है। हालेलुया। क्या है पक्का विश्वास? क्या है जो मसीहत बताने वाला विश्वास? मसीहत में बताने वाला विश्वास के पीछे एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। बोलो, आत्मा। इन आंखों से देखने से पहले मुझे किसी और आंखों से देखना है। वो कौन दिखाएगा? है? मैं कैसे देखेंगे? मैं तो इन आंखों से देख सकता हूं। उन आंखों से देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? बोलो, आत्मा। इस्राएली लोग और फिरौन के लोग, जमीन आसमान का फर्क है उन दोनों झुंड में। दोनों झुंड था। इस्राएली लोग चलते 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 कहां आया? कहां आया? यस, लाल समुद्र के किनारे तट पर या किनारे, रास्ता बंद, न दाएं न बाएं न पीछे न आगे। अब प्रभु का रास्ता हमेशा आगे है। हालेलुया। तो यहां पर कुछ तो होना है। यहां पर हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? लाल समुद्र दो भाग हो गया, मगर पानी हटा नहीं है। पानी वही है कि नहीं? या पानी गायब हो गया? पानी कहां है?
कैसे है पानी? पानी क्या हो गया? पानी क्या हो गया? दो भाग तो हो गया, भाग होके कहां जा भाग गया? फिर वो बोलो, शब्द बोलो, क्या क्या बन गया? क्या बात कर रहे हो? दीवार बन गया क्या? पानी का? कैसे भरोसा करोगे पानी का दीवार पर? ये तो मैं भरोसा करूंगा ईंट का दीवार पर, लोहे का दीवार भी मैं भरोसा, पानी के दीवार पर भरोसा? ओह, सब लोग नहीं कर पाएगा। चमत्कार तो हुआ है, फिर भी संदेह यार, पानी का दीवार मैं कदम कैसे लूं? चमत्कार तो हो चुका है, मगर ये स्टेप लेना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि दीवार लकड़ी का नहीं है, ईंट का नहीं है, दीवार पानी का है। ओहो, हालेलुया। तो चमत्कार होने से काम नहीं चलता, विश्वास का कदम लेने से ही तुम उसमें प्रवेश करेगा। हा 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 हा, कितने लोग विश्वास कर। आज कुछ लोगों के जीवन में चमत्कार तो होगा, मगर प्रभु तुझे विश्वास का कदम लेने का वो अभिषेक देगा। शबाला पर हाथुनी अर्थाला, हालेलुया। कौन सा दीवार है ये? पहली बार सुन रहे इतिहास, दुनिया पहली बार देख रहे। ज्ञानी बोलेगा अरे मान लिया तेरा दिमाग खराब है? उनके लिए जो पागलपन लगता है हमारे लिए साधारण बन जाएगा। अब मूसा पहला कदम लिया, क्यों? इसलिए नहीं कि चमत्कार हुआ, नहीं, इसलिए लिया क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं था, विश्वास की आत्मा था, स्पिरिट ऑफ फेथ था। विश्वास की आत्मा क्या करता है? आपका ध्यान वास्तविकता से हटाकर प्रभु पर लगाएगा। आप ये सोच में नहीं जाएगा कि पानी का दीवार कहीं यूं तो यूं आ गया तो फिर हम यूं चले जाएंगे, ऐसे नहीं सोचेगा। अब लेगा, अब यू स्टेप लेगा, दूसरा, तीसरा, 14, 5वां, 6वां। आमीन, हालेलुया। अब लेते 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 आखिरी व्यक्ति भी जैसे पार हो जाता है, तब मुड़ के देखेगा हाँ? मैं कहां से आया हूं? बोले होश चले जाएगा। प्रभु तुम्हें एक अलग जोन में यूं कर देगा, तुम्हें वो नॉर्मल रहेगा, तुम्हें कहने का मतलब तुम्हें डर नहीं लगेगा। बट दुनिया का विश्वास ऐसा है, कोई और अगर किया तो वो देख के करेगा। यही तो फिरौन ने किया। फिरौन और सेना ने क्या किया? इन्होंने ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं, मगर उनके अंदर विश्वास के आत्मा नहीं था। क्या नहीं था? इस्राएलियों को हटा के फिरौन और सेना को खड़ा कर दो और वो चमत्कार उनके सामने करे, क्या वो कदम लेता? नहीं लेता। वो सोचने देते ना, अरे यार भाई ये खतरा है, ना ना ना, ये इस पानी पर भरोसा मत करना। हालेलुया। मगर विश्वास की आत्मा पाए हुए व्यक्ति कहेगा नहीं, अगर प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोला है तो ये तब तक खड़ा रहेगा जब तक मैं पार नहीं होगा। तेरे लिए प्रभु कुछ ऐसे करने जा रहा है, तेरे लिए इस साल प्रभु कुछ ऐसे करने जा रहा है, ऐसा चमत्कार तेरे और तेरे घर के लिए होगा कि जब तक वो काम पूरा नहीं होगा शत्रु उसके अंदर गड़बड़ी नहीं डाल पाएगा। मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं, किसी के लिए भविष्यवाणी है, शत्रु गड़बड़ी नहीं डालेगा। किसी परिवारों से प्रभु कह रहे हैं शत्रु गड़बड़ी नहीं डालेगा, दुष्ट गड़बड़ी नहीं डालेगा। हुडारा बाबा बाबा बा, थोड़ी देर आत्मा में प्रार्थना करके रिसीव करो। राइट याल खारा, शत्रु गड़बड़ी नहीं डालेगा।
तेरे विश्वास का चुनौती के ऊपर तू जयवंत होने जा रहा है। तेरे विश्वास का फल तू खाएगा, तेरे विश्वास का फल तू खाएगा। आज प्रभु हर एक के अंदर ऐसे इंपार्टेशन दे फेथ का। हुर्राफा सठा प्राठा, यस 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 यस, यीशु के नाम में विश्वास का फल तू खाने पर, विश्वास का फल तू खाने पर, आमीन आमीन, दुष्ट लाने वाला कड़वा फल यीशु के नाम में हर घरों से में आमीन आमीन उखाड़ कर फेंकते हैं। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मनों को छोड़ दे, दुष्ट मनों को छोड़ दे। राइट नाउ आई कमांड यू, राइट नाउ आई कमांड यू, हर मनों को दुष्ट छोड़। शे प्राठा या रसाठा अर्थानी अर्थाना रथेनी अर्थाना, यीशु के नाम में आज बहुत से परिवारों के अंदर को देखकर प्रभु कह रहे हैं दुष्ट गड़बड़ी नहीं डाल पाएगा, दुष्ट गड़बड़ी नहीं डाल पाएगा। इस साल जो गवाही तेरे जीवन में होना है वो होते ही रहेगा, वो होके ही रहेगा, वो होते ही रहेगा। रोक नहीं डाल पाएगा, बंद नहीं कर पाएगा। तेरे लिए प्रभु ने जो खोला है वो खुला रहेगा। हालेलुया, आमीन। तो ये कदम लेना, ये हियाव, ये दृढ़ता, आमीन, ये विश्वास की आत्मा पाए हुए लोग ही कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा से। विश्वास का क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलता, विश्वास का क्रेडिट उसका स्रोत को मिलता है जिसने मुझे दिया। इसलिए बोलते हैं विश्वास आता है, फेथ कम्स, आमीन। आपकी उस परिस्थिति पर विश्वास मैनिफेस्ट होते। एक है लिविंग फेथ, दूसरा होता है मैनिफेस्टेड फेथ। एक है अंदर जीने वाला एक विश्वास है, दूसरा प्रकट होने वाला विश्वास है। आपके उस परिस्थिति में, उस हालात में, उस दिन, उस विषय में आपके अंदर से वो विश्वास जाग उठेगा। हालेलुया, जाग उठता है और उसका फल तुम खाने पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो ये होता है भरोसा से, आशा से। एक आशा होना है कि विश्वास जागृत हो जाए। होप इज द बेस फॉर फेथ। आशा से जीना है, उम्मीदों में जीना है। हेलो, संसार के लोग जैसे मत जीना कि हाँ कैसे ना कैसे काटना है। नहीं, ये मानसिकता हटा दे। तेरे परिस्थिति तुमसे ये बुलवाएगा, परिस्थिति आके बार बार आकर घर के हालात को बिगाड़ कर हमें ये बताते रहेगा कि नहीं ये इतना सोचो कि बस काटना है। नहीं, मानो मत, आशा से तेरा हृदय आज भर जाने पर। जहां आशा नहीं है वहां विश्वास खड़े नहीं हो सकता, जहां आशा है वहां विश्वास खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। Faith stands on hope. Faith elevates hope. विश्वास आशा को उठा लेते हैं। आमीन। ऐसा समझ लो, विश्वास छत है और आशा नींव है। आमीन। आशा के बिना विश्वास नहीं है, विश्वास के बिना आशा से कोई फायदा भी नहीं है। हालेलुया। ये दोनों आपस में चलता है। प्रभु ने बहुत पहले ही आपके अंदर आशा देता है। किसी विषय होने से पहले आपके अंदर आशा से भर देता है। हालेलुया। आपके पारिवारिक जीवन के प्रति आपके अंदर एक आशा होना है कि मेरा पारिवारिक जीवन ऐसा होना है। बच्चों के प्रति एक आशा होना है। जहां आप काम कर रहे हैं उस काम के प्रति एक आशा होना है। सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई के प्रति एक आशा होना है। आमीन। ये आशा जब आपके अंदर आएंगे, विश्वास को काम करने के लिए जगह मिल जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? क्योंकि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है विश्वास। आमीन, हालेलुया। पड़ोसी को देख रहे, बोलो आशा होना जरूरी है आपके अंदर। दूसरा कोरिन्थी 5:7 परिचित वचन, सब जानते हैं। कितने बार आपने ये वचन बहुत से दासों से सुना है, कलीसिया में सुना है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर कैसे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज लिविंग फेथ।
विश्वास से चलते हैं। जिंदा विश्वास, मरा हुआ विश्वास नहीं है, इसलिए लिखा है विश्वास से चलना है। चलना है तो जान होना चाहिए, जीना है विश्वास में जीना है आपको। आमीन, हालेलुया। तो कहता है रूप को देखकर नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंधा होकर चल रहे, नो। आमीन। आप सब अपने घर से आए हैं? हाँ, कुछ लोग नहीं लग रहे। घर से आए हैं, वापस जाना आता है ना? वापस जाना आप अच्छे से जानते हैं। फलाना गली, फलाना कट, फलाना घर से राइट, फलाना चौराहे से लेफ्ट घर आगे, है कि नहीं? चाहिए आपको कोई आगे खड़े होकर आजा आजा जरा, अब इधर ले, लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, चाहिए आपको? यहां से निकलेगा, आपको पता है कि आपको कहां जाना है, कैसे जाना है। इसको विश्वास बोलते हैं। हेलो, जब आप यहां से निकल रहे हैं, आपको पता है आपका घर कैसे दिखता है। जब यहां से निकलते हैं, आपको पता है आपका गली कैसा है। जानते हैं कि नहीं जानते? अरे आप ऐसे देख रहे हो मुझे कि आपको पता ही नहीं आप कहां से आए हैं। अरे जानते हैं कि नहीं जानते? आपके सामने कोई नहीं है कि आपको पता है ऐसे ऐसे आओ फोन में, नहीं, आपको पता है आपका घर यहां से कैसे जाना है, सब पता है। आप बैठकर आप अपना घर देख सकते हैं, मत देखना ज्यादा, इधर आओ, इधर ही रहना। इसको विश्वास बोलते हैं। कहां पहुंचना है आपको पता है, मगर अभी कहां है? अभी घर में नहीं, अभी आप मसीह घर में। हालेलुया। मगर आपको पता है यहां से आपके घर कैसे जाना है। हम विश्वास से चलते हैं। ये एक जानना है अंदर से, बोलो जानना है। प्रभु ने आपको दिया हुआ वायदाएं, प्रतिज्ञाएं, भविष्यवाणियां, आपका भविष्य में प्रभु ने रखा हुआ बातें, आपका मकसद प्रभु ने जो रखा है, ये सब आपको जानना है। आपको पता चल जाएगा कि प्रभु ने आपको क्यों बुलाया। आमीन। इसलिए ये अंधविश्वास नहीं है, ये देखकर चलने वाला विश्वास है। पहले से ही देखा है आपने, आपको पता है कि आप कैसे, कब, कहां जा रहे हैं। हालेलुया। बोलो विश्वास से जीना है। इस साल आपको प्रभु प्रार्थना में समझाने जा रहे, दिखाने जा रहे कि आपका मकसद अगला कहां खुल रहा है। Your next destiny is opening in the name of Jesus. Amen. इब्रानियों का पुस्तक 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक 6 अध्याय उसका 12 वचन। Hebrews 6 verse 12. तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के, तो प्रतिज्ञाओं का वारिस होने के लिए क्या होना है, ये यहां पर लिखा है। क्या होना है? नहीं, यहां पर लिखा है। क्या लिखा है? उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस। इसका मतलब प्रतिज्ञाओं के वारिस होने के लिए क्या अनुकरण करना है? क्या अनुकरण करना है उनका? अरे यहां पर लिखा है धीरज और विश्वास जो उनमें दिखाई दिया, जिससे वो प्रतिज्ञाओं को पाया, वो आप में दिख रहा है। तो एक स्वभाव प्रभु चाहते हैं, वो स्वभाव है कि धीरज धरना। आमीन। एक धीरज अंदर होना। अगर आप जान रहे कि आप कहां पहुंच रहा है,
अगर आप अगुवाई को महसूस करते हैं पवित्र आत्मा से, तो आप जब वेट करता है किसी बात के लिए, आप दुखी नहीं होगा। अगर आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब आपको पता नहीं है कि प्रभु आपके द्वारा क्या करने जा रहे हैं। अगर आप दुखी नहीं, अगर आप वेटिंग टाइम में अगर आप दुखी नहीं हो रहे, आनंदित है, समझो तुम्हें पता है कि प्रभु तेरे लिए वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो ये वेटिंग को दिखाते, पेशेंस को दिखाते, धीरज उनके लिए जरूरी है जो प्रतिज्ञाओं को पाना चाहते हैं, जो भविष्यवाणी को पूरे होते हुए देखना चाहते हैं, घर के लिए प्रभु ने जो सोचा है वो पूरे होते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। आज मैं यीशु के नाम में डिक्लेयर करना चाहते हैं, वो स्वभाव तुझ में दिखे जिसको वचन में बता रहा जा रहा है, धीरज। बहुत से लोगों के बारे में बाइबल खासतौर से इब्रानियों की पुस्तक समझाते हैं जो धीरज के द्वारा, विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। आमीन। और में से खास झुंड है इस्राएली झुंड। शायद सब लोगों ने नहीं पाया, मगर कुछ लोग उस प्रतिज्ञा को पाया। यहोशू और कालेब का पीढ़ी कनान देश में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि उनके अंदर एक अलग गुण दिखाई दिया जो था धीरज। आमीन। और दूसरा था विश्वास। और प्रतिज्ञा उनके लिए हो गया। इस साल विश्वास और धीरज आप में दिखने जा रहे हैं, ताकि तेरे ऊपर बोला गया हर एक प्रतिज्ञा यीशु के नाम में पूरा होने पर। हाथ उठाकर एक आमीन बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रसूल समाचार 14 अध्याय उसका 24वां वचन, एक घटना वचन से देखेंगे नया नियम से। मत्ती रसूल समाचार 14 उसका 22 से देखेंगे, 22 से देखिए, टीवी में देख सकते हैं आप लोग, मैं पढ़ते जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ाने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले, जब तक वह लोगों को। यहां पर हिंदी में इस प्रकार लिखा है, इस ट्रांसलेशन, कुछ और ट्रांसलेशन जब आप देखोगे वहां पर लिखा है, यीशु ने चेलों को नाव पर बिठाया और बोला, मैं तुम लोगों से दूसरे पार मिलूंगा। मैं तुम लोगों से दूसरी पार। किसने किससे बोला? चेलों से बोला, मैं तुम लोगों से दूसरे पार। उसके बाद क्या हुआ? 23 वचन, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर, सांझ को वह वहां। तो चेलों को भेजते समय वहां पर बहुत भीड़ भी था, क्योंकि रोटी वगैरह खा के लोग अभी भी वहां थे। उनको यीशु अलविदा कह रहा था। उस समय चेलों से बोला, तुम लोग पहले चले जाओ, मैं तुम लोगों से दूसरी पार मिलूंगा। तो वायदा मिला है कि नहीं मिला? प्रॉमिस मिला है कि नहीं मिला? क्या प्रॉमिस दिया प्रभु ने? कि मैं तुम लोगों से दूसरी पार। अगर प्रभु ने चेलों से बोला कि मैं तुम लोगों को दूसरी पार, तुम लोगों से दूसरी पार मिलूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिलेंगे। इसका मतलब मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। मिलेंगे मतलब मिलेंगे नहीं, कुछ और बताओ। मिलेंगे मतलब, मिलेंगे मतलब चेले पहुंचेंगे। हेलो, मिलेंगे मतलब चेले, बोलो मिलेंगे मतलब कहां पहुंचेंगे? उस पार, चाहे कुछ भी हो, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? क्यों? क्योंकि यीशु ने बोल दिया कि मैं तुम लोगों से दूसरे पार। हालेलुया। पावर ऑफ अ वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन का सामर्थ। प्रभु ने अगर बोल दिया तो वो होना ही होना है, चाहे कुछ भी बीच में आ जाए। तेरे साथ अगर प्रभु ने कुछ बोला है तो वो जरूर इस साल होगा। ये मान के चलो, ये ठान, ये थाम लो अंदर, और हर दिन प्रभु से बोलो, प्रभु तूने बोला है, मैं विश्वास करते को होगा।
परिस्थिति को देखकर बोलना नहीं, ये नहीं, प्रभु ने जो बोला वही होगा। तेरे विश्वास के अंदर आज एक आग आने पाए, तेरे सोचों में आज एक आग आने पाए, पवित्र आत्मा के द्वारा आज एक आग आने पाए। हर थप्रबार देने का सियार्थाना। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं तुम लोगों से दूसरे पार मिलूंगा। आमीन। और वे चले गए, वे और जुंडू भी चला गया। यीशु क्या किया? प्रार्थना करने के लिए कहां गया? पहाड़ नीचे नहीं होता, पहाड़ मतलब यीशु ऊपर चढ़ा। झील का है नीचे, समुद्र नीचे है और यीशु ऊपर है। यीशु ने भेज दिया, मतलब नहीं है कि यीशु का नजर उस पर नहीं है। यीशु ऊपर बैठकर उनको देख रहा था। तो कहां जाती है, तो कहां जाता, तेरे परिस्थिति क्या है, तेरे हालात क्या है, सब कुछ वो देखता है। सब कुछ वो देखता है, तेरे हर परिस्थिति वो देखता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो वो मुझे देखता है। पहाड़ पर बैठा हुआ यीशु और समुद्र पर जाते हुए चेले। समय बीतते जा रहे, बीतते जा रहे, बीतते जा रहे। क्या हुआ? अगला वचन जब हम देखेंगे 24वां वचन, इस पर लगा, उस समय नाव झील के समस्या का बीच में। हालेलुया। प्रभु का छुटकारा प्रकट होने का अलग अलग टाइम होता है। कई बार समस्या शुरू होने से पहले छुटकारा आ जाता है, कई बार समस्या के बीच में छुटकारा आएगा। हालेलुया। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा यूं आ रहा था और वो यूं जा रहा था। आमीन। दुनिया का हमारा यात्रा, मसीह में जो यात्रा, कई बार ऐसा है, लहर के विरोध में तैरना होता है, हवा के विरोध में जाना होता है। आमीन। मगर उसके लिए प्रभु ताकत देता है। पर यहां पर समुद्र के बीच में लहर उठने लगा और हवा चलने लगा। अगला वचन में लिखा है, 25वां वचन में लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास। यार पता कैसे चले यीशु को? यीशु के पास कोई एप्लीकेशन था क्या, वेदर ऐप, देखे कि समुद्र के बीच में कौन सा हवा है, ठीक ठाक है, क्या है? अरे वो सृजनहार है, लहरों को बनाने वाला, अपने शब्दों से पानी को बनाने वाला, अपने शब्दों से हवा को बनाने वाला। वो परमेश्वर को पता चल जाता है कि तुम्हारा परिस्थिति क्या है, तुम किस हालात से जा रहा है, तेरे घर का हालात क्या है, तेरे तनख्वाह का हालात क्या है, तेरे सेवकाई का हालात क्या है। आज सुबह तुझे जानने वाला तुझे देखता है, क्योंकि वो जिंदा है, उसको सब पता है। उसने जान लिया कि अपने चेले समस्या में, एक तो नाव झील के बीच में, समस्या के बीच में, दूसरा लहर उठ रहा है, आंधी आ रहा है, तीसरा ये चौथा पहर है। पहला है ये समुद्र के बीच है, दूसरा है लहर उठ रहा है और आंधी आ रहा है, तीसरा ये चौथा पहर। चौथा पहर कौन सा समय है? 4 पहर होता है। शाम की 6 से 9 पहला पहर, 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 तीसरा, 3 से 6। तो ये कौन सा समय है? ये सुबह या रात की 3 से 6 बजे के बीच का समय है। सबसे अंधेरा भरा हुआ समय। हालेलुया। जहां कोई मदद नहीं मिलने वाला, एक ऐसा हालात यहां समझाया जा रहा है जहां इंसान को कोई मदद नहीं मिलता,
वहां पर तुझे बनाने वाला, तुझसे प्रेम करने वाला, वो समस्या के बीच में तेरे लिए उठ खड़े हो जाता है, तेरे सामने प्रकट हो जाता है। इस साल ऐसे कोई भी अवस्था नहीं होगा, कोई भी परिस्थिति नहीं होगा जहां तेरे लिए मदद नहीं आएगा, क्योंकि तुझे बनाने वाला तेरे हर परिस्थिति में तेरा मदद करने वाला परमेश्वर है, तेरा मदद करने वाला परमेश्वर है। ओ हालेलुया, हालेलुया। हो रा बाबा, चाहे आंधी उठे, चाहे लहर उठे, चाहे कुछ भी हो, चाहे रात की अंधेरा हो, चाहे 14 पहर हो, चाहे समुद्र के बीच में हो, तुम समस्या के बीच में हो, किसी भी हालात में हो, आज प्रभु कहना चाहते हैं मैं तेरे लिए प्रकट होने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वो सामने प्रकट हुआ, उनको देखकर चेलों में से अधिकतर लोगों को लगा कि भूत है, मगर पतरस ने यीशु की आवाज को पहचाना, यीशु के रूप को पहचाना, बोला स्वामी अगर तू है तो मुझे बुला, मैं चल के आना चाहता है। देखो वहां पर मैं ये इस घटना की ओर आना चाहता था। पतरस जो डरा हुआ है, चेले जो डरा हुआ है, अचानक से पतरस का माइंड चेंज हो जाता है, अचानक से पतरस का सोच बदल जाता है, अचानक से पतरस का ध्यान परिस्थिति से हट जाता है और यीशु पर लग जाता है। जैसे ही यीशु पर लगा, उसके अंदर से डर खत्म हो गया। उसने क्या किया? बोला अगर तू है तो मैं, हाय सोच कर देखो, समुद्र, समुंदर, नाली नहीं, समुंदर, और बीच में, समुंदर के बीच लहर उठ रहा है, आंधी आ रहा है, और 14 पहर, अंधेरा ही अंधेरा। वहां पर पतरस कह रहे बुला, मैं आना चाहता हूं। ओ हालेलुया। क्या हो गया पतरस? पतरस बोले पता नहीं, मेरे अंदर से अचानक से डर चला गया, मेरे अंदर एक अलग ही हियाव आने लगा। हो रपचाला रगा से आज सुबह प्रभु कुछ लोगों के अंदर ऐसे ही डर जो दिख रहा है उसको भगा रहा है, और एक नया हियाव देकर तेरे विश्वास के अंदर एक नया आग प्रभु ढेल रहा है। आमीन। फेथ टेक्स आउट फियर। विश्वास डर को भगा देता है। किस पर विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह पर। आमीन। यीशु ने बोला आजा, जैसे वो आने लगा वो पानी के ऊपर से चलने लगा। आमीन। जब यीशु पर तेरा ध्यान चले जाता है तो यीशु जैसे बन जाता है। यीशु भी पानी के ऊपर से चल के आया, वो भी पानी के ऊपर से चल के आने लगा। हालेलुया। जैसे उसका ध्यान यीशु से हटा, वो डूब गया। क्या हो गया? क्योंकि विश्वास हटकर डर आ गया। आमीन। हालेलुया। जैसे डर आ गया वो डूबने लगा, मगर विश्वासी हो गया परमेश्वर उसको हाथ मिलाया और उसको ऊपर किया। हालेलुया। इसलिए बोलता है तू पानी में से होकर जाएगा, पानी तुम्हें डुबा नहीं पाएगा। तू आग में से होकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 3 जवान लड़कों को उस आग में डाल दिया था। 7 गुना उस आग का तेज को बढ़ा दिया था। मगर राजा और सेना सब देख रहे, वो तीनों आराम से उसके अंदर से चल रहे हैं। देखा तो एक और उनके साथ खड़ा है, 4 लोग हो गया। राजा विश्वास नहीं कर पा रहे, बार बार देख रहे हैं, आंखें झलक रहा है, उसको विश्वास नहीं कर पा रहे। बोले ये कितने लोगों को डाला था? बोला हमने तो 3 ही को डाला था। फिर ऐसे क्यों घूम रहे, इनको कुछ लगे नहीं रहे। जब बाहर आया तो एक बाल भी भस्म नहीं हुआ। हालेलुया। पिछले दिन मैंने बहुत सारे गवाहियों को देखा, अमेरिका कैलिफोर्निया में जो आग जली, वहां से बहुत से विश्वासियों का घर का गवाही देखा।
ओ आई थैंक द लॉर्ड। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया। हमें पूरा इलाका का हर घर जल गया आग में, मगर एक घर खड़ा है जिसमें आग घुसा ही नहीं। वो एक विश्वासी का घर था। हा था राबा शथा। हो हालेलुया। ऐसे ऐसे एक नहीं हजारों हजारों गवाही वहां से आना शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। प्रियो, आपके ऊपर एक गारंटी है, आपके ऊपर एक इंश्योरेंस है। आपका इंश्योरेंस यीशु मसीह है और उसका लहू आपका भलाई के लिए बात करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर विश्वास की आत्मा होना है। एक और बात कहकर प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों का पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, हम निकालने का समय नहीं, जल्दी बता रहा हूँ। 27वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर पौलुस से बोलता है, तुम रोम में प्रचार करोगे। तुम रोम में, उस समय पौलुस रोम में नहीं था। रोम एक ऐसा जगह था जहाँ पौलुस गया ही नहीं था अभी तक सेवकाई में। बाकी सब जगह में सेवकाई प्रचार किया, वचन फैलाया, मगर रोम में अभी तक प्रचार नहीं किया था। परमेश्वर ने पौलुस से बोला, तुम रोम में प्रचार करोगे। जहाज में बैठा, जहाज के विरोध में आंधी तूफान आया, जहाज टूट गया, पूरा जहाज टूट गया, सामान सब चला गया। मगर पौलुस को पता था, प्रभु ने मुझसे बोला है कि मैं रोम में होगा तो ये जहाज का हालात मुझे डुबा नहीं पाएगा, मैं वहां पहुंचते ही रहूंगा। क्या हुआ? हमें समुद्र से तैर के आया तो एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिस पर पैर रख के वो मेलिता के टापू में आया। एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पे पकड़ के बाहर आया। अगर तेरे ऊपर वायदा है तो एक लकड़ी भी तेरे लिए काम कर सकता है। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर तेरे ऊपर परमेश्वर ने कुछ बोला है तो एक लकड़ी भी तेरे लिए तैयार हो जाएगा, एक पत्थर भी तेरे लिए तैयार हो जाएगा। आज कुछ लोगों को प्रभु देख कर कह रहे हैं, याद करो, याद करो, मैंने अगर तुझसे कुछ भविष्यवाणी दिया है उसको स्मरण करके आगे बढ़ने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। हो शाबरा ला रखा था ना।